कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं इरफान भाई आप? ठीक है भाई, इरफान भाई भी ठीक है माशाअल्लाह। तो हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए माशाअल्लाह। तो प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो कहानी। सुनो कहानी। और हम क्या करेंगे इसमें? सुनेंगे कहानी। कहानी सुनने वाले हैं भाई। आज हम कहानी सुनेंगे एक इंशाअल्लाह बादशाह वजीर की। किसकी कहानी? बादशाह क्या होता है भाई? जी नौमान भाई, बादशाह क्या होता है? हंस रहे हैं आप तो। बादशाह, चले आप बताएं। इन्हें माइक जी। वो पूरे शहर को संभालते हैं। पूरे शहर को संभालते हैं, ऐसा है? हाँ भाई, हाँ ऐसा है। और कोई बताए बादशाह किसे कहते हैं? चले भाई इन्हें दें, उसामा भाई को माइक दें। पूरे मुल्क को समझाता है। समझाता है भाई। एक और आ गए, समझाता नहीं, पूरे मुल्क को संभालता है। समझाते हैं या संभालते हैं? संभालते हैं। संभालता है। बादशाह जो होता है उसके पास सारी पावर होती है, वो क्या पूरे मुल्क को चलाता वही है। अच्छा, वजीर कौन होता है फिर? वजीर कौन बताएगा? चले नौमान भाई बता। जो बादशाह का काम करता है। बादशाह का काम करने वाला वजीर कहलाता है भाई। ठीक है, नौमान भाई कह रहे हैं कि बादशाह का काम करने वाला वजीर है। और कोई आप बताएं। जो बादशाह के साथ बॉडीगार्ड की तरह चलता है। बॉडीगार्ड की तरह होता है बादशाह के साथ। बादशाह का खास बंदा क्या होता है? खास बंदा। यानी बादशाह का वजीर वो होता है कि बादशाह की सारे मामलात, उसके राज, उसके काम सब उसको पता होते हैं। बादशाह के वजीर को सारी चीज़ें मालूम होती हैं कि बादशाह क्या करेगा, अच्छा उसने क्या करना है और मुल्क को कैसे चलाया जा रहा है। अगर इसको यूँ समझिए कि बादशाह तो एक नाम के तौर पर होता है, वजीर को भी बादशाह ने पावर दी हुई होती हैं, अथॉरिटीज़ दी हुई होती हैं, वो काम चलाता है, फिर वो भी बादशाह के नीचे काम कर रहा होता है। तो बादशाह का वजीर ये होता है। ठीक है, तो कहानी सुनने वाले हैं बादशाह और वजीर की। प्यारे बच्चों, एक ज़माने में एक अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाला बादशाह था, जो अपने आप को समझता था बड़ा अक्लमंद, मैं बहुत अक्लमंद हूँ। और उसका एक वजीर भी था, और वो जो वजीर था वो था बातदबीर। क्या था? क्या समझ में आया? बातदबीर। बातदबीर का मतलब है असल में अक्लमंद वही था। असल में अक्लमंद वही था, समझदार था। ठीक है ना। और बादशाह अपने आप को अक्लमंद समझता था कि भाई मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। बादशाह है वो तो, बादशाह तो वैसे ही बादशाह होता है। तो हुआ क्या आखिर? बादशाह एक दिन फल खा रहा था। क्या खा रहा था? फल देखा है आपने? छुरी भी होती है हाथ में, छुरी से काट के फल खा रहे होते हैं। ठीक है ना। तो बादशाह फल खा रहा था, तो खाते खाते उसकी उंगली कट गई। उसकी उंगली, छुरी से उसकी उंगली कट गई। अब बादशाह की जैसी उंगली कटी तो बादशाह ने देखा खून बह रहा है। वो बड़ा परेशान हो गया जैसे खून उसने देखा। दलेर बादशाह, अपनी उंगली कट गई उसकी, बड़ा परेशान हुआ। अब वजीर भी बैठा हुआ था साथ। उसने क्या कहा? वजीर कहने लगा कि बादशाह सलामत, टेंशन नहीं ले। क्या नहीं ले? टेंशन नहीं ले। अल्लाह की तरफ से इसमें भी कोई हिकमत होगी, इसमें भी कोई हिकमत होगी। अब बादशाह की एक तो उंगली कट गई, ऊपर से वजीर कहने लगा कि अल्लाह की तरफ से कोई हिकमत होगी। बादशाह बड़ा चिल्लाया कि ये कैसी बातें तुम कर रहे हो? मेरी उंगली कट गई है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? खून बह रहा है। बादशाह ने क्या किया? अब देखें, बादशाह का वो खास बंदा था वजीर। बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने बुलाया दरोगा को। किसको बुलाया? अब ये दरोगा क्या होता है पता है आपको? क्या होता है दरोगा? क्या होता है? दरोगा होता है जो जेल का रखवाला होता है। जो जेल पर, यूं समझिए, जो कैदी होते हैं उनकी रखवाली कर रहा होता है। उनको देखता है कहीं भाग ना जाए कैदी, तो ये दरोगा कहलाता है। क्या कहलाता है? दरोगा। हाँ, दरोगा ये होता है। और बादशाह ने बुलाया दरोगा को। दरोगा को बुलाया तो कहा कि भाई वजीर को जेल में डाल दो, वजीर को जेल में डाल दो। तो प्यारे बच्चों, बादशाह ने वजीर को जेल में डलवा दिया। जेल में डलवा दिया। फिर क्या हुआ? जैसे ही बादशाह ने वजीर को जेल में डलवाया तो वजीर जेल में जा रहा था, तो वजीर ने फिर वही जुमला कहा। कौन सा? कि अल्लाह की तरफ से इसमें भी कोई हिकमत होगी, इसमें भी
حکمت ہوگی. یہ جملہ کہا اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب کچھ دنوں بعد ٹائم گزرا تو بادشاہ کی جو انگلی تھی جو کٹی تھی وہ ٹھیک ہو گئی, لیکن وہ جو وزیر تھا وہ ابھی بھی جیل میں ہی ہے. اب ہوا کیا, جب بادشاہ کی انگلی ٹھیک ہوئی تو بادشاہ نے جنگل میں جانے کا ارادہ کیا شکار کے لیے. کہاں جانے کا؟ جنگل میں. بادشاہ نے کہا بھائی اکیلے شکار پہ نکل گئے, بادشاہ اکیلا ہی جنگل کی طرف شکار پہ بادشاہ نکل گیا. اب جنگل کی طرف جب بادشاہ نکلا تو راستہ بھول گیا, کرتے کرتے کہیں اور نکل گیا کسی دوسرے علاقے میں. پہلے کیا ہوا کرتا تھا پیارے بچوں, علاقے ہوا کرتے تھے, ڈیوائیڈ ہوا کرتے تھے کہ یہ بادشاہ یہاں کا ہے, وہاں کا کوئی اور بادشاہ ہے, حکمرانی کسی اور کی ہے اس جگہ پر. تو بادشاہ کسی اور علاقے میں نکل گیا تو وہاں کے کچھ وحشی لوگ تھے. کون سے لوگ تھے؟ وحشی لوگ تھے. تو انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا, بادشاہ کو پکڑ لیا اور اپنے سردار کے پاس لے کر گئے. وہ تو سردار نے کہا کہ بھائی بادشاہ کو قید کر دیا جائے, یعنی کہ 2 ہفتے کے بعد اس کی قربانی کی جائے گی, بادشاہ کی قربانی کی جائے گی. اب کیا ہوا آگے؟ اب جب وہ دن آیا قربانی کا تو بادشاہ کو نکالا گیا. کہاں سے؟ جیل سے. اور وہ قربانی کے لیے جب لے کے جا رہے تھے بادشاہ کو تو ان کی نظر پڑی کٹی ہوئی انگلی کی طرف. کہاں پڑی؟ کیونکہ بادشاہ کی انگلی کٹی تو صحیح تو ہو گئی تھی لیکن نشان باقی تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کی انگلی پہ کٹی ہوئی ہے, عیب ہے, نشان ہے, تو انہوں نے اپنے سردار کو کہا کہ سردار اس کی تو قربانی ہو ہی نہیں سکتی, اس کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی, یہ تو عیب دار ہیں. کیا ہے؟ عیب دار ہیں. عیب دار کا مطلب, عیب دار کا مطلب ہوتا ہے عیب لگا ہوا. کیا ہوتا ہے؟ عیب لگا ہوا. ٹھیک ہے نا, لگا ہوا کیا ہوتا ہے؟ عیب لگا ہوا کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھیں عیب کی کہ ایک موبائل ہے, اب وہ نیا نیا ہے نا, وہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی فالٹ ہی نہیں ہے, بالکل بھی فالٹ نہیں ہے, لیکن اسی موبائل پر مثال کے طور پر وہ آپ کے ہاتھ سے گرا, کسی کے بھی ہاتھ سے گرا اور اس کا گلاس ٹوٹ گیا. اب وہ موبائل ڈیمیج ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ڈیمیج ہو گیا. عیب لگ گیا اس موبائل میں, اس موبائل میں عیب لگ گیا. اب جیسے پہلا وہ اچھا تھا موبائل تھا, بالکل نیا موبائل تھا, کوئی عیب نہیں تھا, اب وہ ویسا نہیں رہا. تو اسی طرح بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تھی تو بادشاہ میں بھی عیب آ گیا تھا نا, وہ انگلی کٹ جانے سے تو نشان پڑ گیا تھا بادشاہ کی انگلی پہ. تو انہوں نے کہا کہ سردار سے کہ سردار اس کی تو قربانی ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ تو عیب دار ہے. کیا ہے؟ عیب دار ہے. تو پیارے بچوں آگے کیا ہوا اب سیکھیے. اب انہوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا, بادشاہ کو رہا کر دیا, یہاں تک کہ وہ بادشاہ کو اپنے علاقے سے لے کر, جو بادشاہ کا اپنا علاقہ تھا اس کی سرحد تھی, وہاں تک چھوڑنے آئے, وہاں تک چھوڑنے آئے, چھوڑ کے چلے گئے. اب بادشاہ پہنچا اپنے محل میں فٹافٹ, جلدی جلدی. جیسے ہی اپنے محل میں پہنچا اس نے کہا بھائی وزیر کو بلایا جائے, وزیر کو رہا کر دو, وزیر کو رہا کر دو. وزیر کو بلایا بادشاہ نے, کہا واقعی میں تمہاری بات بالکل سچ تھی, آج اس انگلی نے کہ جو کٹ گئی تھی میری جان بچا لی. وزیر نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی حکمت ہوگی. کیا ہوگی؟ حکمت ہوگی. تو اب بادشاہ نے کہا تمہاری بات تو بالکل سچ ہو گئی, آج اس انگلی کی وجہ سے ہی میری جان بچ گئی. آپ دیکھیں نا, اگر بادشاہ کی انگلی نہیں کٹی ہوتی تو بادشاہ نہیں بچتا, بادشاہ نہیں بچتا, قربان ہو جاتا. تو اب بادشاہ نے کہا کہ چلو میری بات تو سمجھ میں آ گئی, تم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی حکمت ہوگی, یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میری انگلی کٹنے میں کیا حکمت تھی. تم یہ بتاؤ کہ جب میں نے تمہیں جیل میں ڈالا, میں نے تمہیں جیل میں ڈالا, تب بھی تم نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی, اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی. تو اب اس میں کیا ہے, یہ کیا تھا؟ وزیر نے کیا کہا پیارے بچوں, یہ دیکھیے. وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت, آپ ذرا سوچئے, اگر میں جیل میں نہیں جاتا تو میں آپ کے ساتھ شکار پہ جاتا, میں آپ کے ساتھ شکار پہ جاتا تو میں بھی راستہ بھٹک جاتا اور مجھے وہ لوگ پکڑ لیتے آپ کے ساتھ. آپ کو تو انگلی کے کٹ جانے کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا, مجھے وہ نہیں چھوڑتے. تو میرا نہ جانا یعنی کہ میں جیل میں گیا, اس کی وجہ سے میری جان بچ گئی. بادشاہ نے جب یہ وزیر کی تدبیر سنی تو دونوں نے مل کر کہا کہ واقعی میں ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو پیارے بچوں یہ تھی کہانی. اب اسے سمجھ میں کیا آیا؟ درس, نصیحت کیا ملی ہمیں؟
प्रोग्राम है सुनो कहानी, कहानी तो हमने सुना दी, अब इससे समझ में क्या आया आपको? जी उसामा भाई, नौमान भाई, मैं ही बता दूं फिर हैं? देखें, कहानी से हमने ये सीखा कि हम पर कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, हम बहुत यानी कि परेशान भी हो जाते हैं ना। कोई भी छोटी सी तकलीफ आ गई, हम बहुत टेंशन में पड़ जाते हैं, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया मेरे साथ। हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से इसमें भी कोई हिकमत होगी, बेहतरी होगी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से क्या समझ में आया या क्या समझ में नहीं आया? दोनों ऑप्शन है आपके पास। जी ज़ादान भाई। माजिद भाई, मैंने कहानी तो सुन ली, मगर मुझे इसमें एक बात समझ नहीं आई कि बादशाह ने वजीर को जेल में क्यों डाला? बादशाह ने वजीर को जेल में क्यों डाला? बादशाह की मर्जी भाई, बादशाह था, क्या करें आप बताओ। आप बादशाह को कुछ बोलोगे? नहीं बोल सकते। बादशाह ने वजीर को बोला जेल में जाओ, तो वजीर जेल में चला गया। बादशाह की उंगली कट गई थी ना, तो वजीर ने बादशाह को क्या कहा था कि इस काम में कोई हिकमत होगी अल्लाह की तरफ से। तो बादशाह को आ गया था उस पर गुस्सा। क्या आ गया था? गुस्सा आ गया था। तो बादशाह ने कहा तो मेरी उंगली कट गई है, तो इसलिए बादशाह ने वजीर को जेल में डाल दिया। हर काम में अल्लाह की तरफ से ना कोई हिकमत पोशीदा है। अब जैसे इस कहानी को ही हम ले लें कि बादशाह की उंगली का कटना, अगर बादशाह की उंगली नहीं कटती तो वो पकड़ा जाता, उसको मारा जाता, तो उसमें भी कोई ना कोई हिकमत अल्लाह की तरफ से होती है। तो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तो सबक क्या मिला? अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अल्लाह के हर काम में हिकमत है, बेहतरी है। तो हमें हर वक्त सब्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब देखें, वो जो वजीर था, उस वजीर को जेल में जाने का कहा, वो वजीर आराम से जेल में चला गया। देखें, उसकी वजह से उसकी जान बच गई। अगर वो बेसब्री का मुजाहिरा करता, बेसब्री से काम लेता कि बादशाह मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ऐसा, मुझे जेल में क्यों डाला जा रहा है, तो गड़बड़ी हो जाती। क्या हो जाता? गड़बड़ हो जाता, बादशाह के साथ जाता तो वो भी पकड़ा जाता। वो भी पकड़ा जाता। तो ये है अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, ये हमें याद रखना चाहिए। आपके साथ भी कोई मामला हो, मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी देखें कि कोई भी अगर हमें मामला पेश आए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और हो सकता है कि इस काम में कोई ऐसी हिकमत पोशीदा हो अल्लाह की कि हमें मालूम ना हो, हमें मालूम नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन वो हिकमत जो है उस काम में पोशीदा होती है। तो अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। तो ये समझ में आ गया आपको? तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी, ठीक है। अब इसका सबक भी हमें याद करना चाहिए, इस कहानी से हमें सीखना भी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। और हमारा कहानी प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो कहानी। इस प्रोग्राम का वक्त भी खत्म। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और आप सबने किड्स मदनी चैनल देखना है। इसकी दावत को आम करें। अल्लाह पाक हम सबको बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।